नीलम को पहने हाँ जी। और फिर रात को सोएं या अपने तकिए के नीचे रखें। मार्केट में देखो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लोग गालियां देंगे मेरे को। जेम स्टोन्स के नाम पे ग्लास बेच रहे हैं, प्योर ग्लास बेच रहे हैं। ऐसी ऐसी वेबसाइट से लोग सेल कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे इंडिया में। तो फिर ठीक है, वो वो फ्रॉड है। टोटली फ्रॉड है। टोटली उनके लैब्स भी फ्रॉड हैं। एक इंसान ने 1 लाख रुपए का पुखराज खरीदा। मैंने कहा आप इसको चेक कराओ। चेक कराया तो वो सुनहला आया। उनको फर्म पुखराज थी, बता करके वो सुनहला यानी सुनहला दे सब्स्टिट्यूट दिया। बेच दिया। हाँ जी मैम, सब्स्टिट्यूट बेच दिया, जिसको मार्केट में इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया लोगों ने प्रॉफिट के लिए। सब्स्टिट्यूट काम करते हैं या फिर नहीं करते? कह रहा है मेरा ऑटो जिसमें मैं बैठा था वो 4 बार खराब हुआ। ओह माय गॉड। जो नीलम की जो मार्केटिंग है ना, वो इतनी ज्यादा डराने वाली हुई है। किसी को भी कोई स्टोन मैक्सिमम कितने समय तक पहनना चाहिए? बहुत बड़ी अखबार के एक एडिटर थे, रात को 11-12 बजे के करीब मेरे पास फोन आता कि मैं तो हॉस्पिटलाइज्ड हूँ। ओह माय और गॉड, वो नीलम पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते? मैंने खुद 24 से 25 कैरेट का नीलम पहना हुआ है। अगर हम सूटेबल जेमस्टोन पहन रहे हैं तो हमें आगे बढ़ने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। काम 100 की 100% बनते हैं। अगर कितने दिन में असर दिखता है जेमस्टोन? एनर्जी को शिफ्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। प्रॉपर्टी डीलर थे एक, मैंने उनको नीलम रिकमेंड करा, 30 से 40 लाख रुपए प्रॉफिट देके गई उनको। करियर ग्रोथ के लिए आप कौन सा जेमस्टोन रेकमेंड? अगर किसी को कह दिया सूट करेगा तो 110% करेगा। तो आज हम जेमस्टोन पर बात करेंगे। क्या जेमस्टोन वाकई वर्क करते हैं? क्या जेमस्टोन से लाइफ बदल सकती है? क्या प्लैनेट आपके फेवर में आ सकते हैं जेमस्टोन धारण करने से? आइए इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर नीतीश हैं, जो कि एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट है और जेमस्टोन एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर नीतीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका द थैंक गायत्री यू शर्मा मैम। पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम। डॉक्टर नीतीश, सबसे पहले तो मुझे बताइए, क्योंकि आप जेमस्टोन एक्सपर्ट हैं, जेमस्टोन क्या होते हैं? जेमस्टोन बेसिकली एक क्रिस्टल फॉर्मुलेशन आप कह सकते हैं, मिनरल्स फॉर्मुलेशन आप कह सकते हैं। जैसे क्रिस्टल्स बनते हैं ऐसे ही जेमस्टोन्स बनते हैं, जिसके नीचे आप कह सकते हैं धरती के नीचे कई हजारों साल लगते हैं एक जेमस्टोन बनने में। कुछ जेमस्टोन आपको धरती के नीचे से मिलते हैं, कुछ जेमस्टोन आपको समुंदर से भी मिलता है। जैसे आप कह सकते हैं मूंगा जो है वो एक तरीके की लकड़ी होती है, मोती है वो सीप में से निकलता है। अच्छा, मूंगा लकड़ी होती है? यस मैम, मूंगा एक लकड़ी होती है जो रेड कलर का आपने देखा हाँ हाँ होगा। हाँ हाँ। तो वो एक तरीके की लकड़ी होती है। तो बेसिकली जो जेमस्टोन्स हैं ये मिनरल की फॉर्मुलेशन है। ओके। जेमस्टोन्स एंड क्रिस्टल्स दोनों ही सेम चीज़ें हैं, बट जेमस्टोन्स हमारे रत्न है, वो जिसको हम कह सकते हैं प्रीशियस स्टोन्स हैं। तो इनके अंदर हमारी एनर्जी ज़्यादा होती हैं एज कंपेरेटिवली टू क्रिस्टल्स। अच्छा, यानी जी जेमस्टोन ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, यस मैम। क्रिस्टल जेमस्टोन उतने नहीं होते। क्रिस्टल्स मैम एनर्जेटिक होते हैं बट हाँ। इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि अब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें या यूजेस की बात करें तो जो रत्नों का जो जिसको बताया गया है, जो हमारे प्रीशियस स्टोन्स हैं वो हमारे जेम स्टोन्स को ही बताया गया है। जेम स्टोन्स का मतलब यही है, रत्न जिसको हम कहते हैं प्रीशियस स्टोन्स, महंगे या बेशकीमती स्टोन्स, उसको ही जेम स्टोन कहते तो हैं। ये तो गरीबों की जेब से दूर हैं। नहीं नहीं मैम, गरीबों की जेब से दूर नहीं है। एक आज के टाइम पे मैं ये कहूँगा कि एक नॉर्मल इंसान भी डाल सकता है जेमस्टोन, और एक लोअर मिडिल क्लास भी जेमस्टोन डाल सकता है। बस उनको ये है कि एक सही जगह मिलनी चाहिए परचेज करने के लिए, और ऑथेंटिक जेमस्टोन परचेज कर लेना चाहिए उनको, अगर वो डालने के लिए इच्छुक हैं तो। अच्छा, इस पर भी जी मैं बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है जो ये लोग ये पॉडकास्ट देख रहे जी। हैं, क्योंकि हमने बहुत सेलिब्रिटीज के हाथ में स्टोन्स देखे हैं, वो हाँ लोग जी। पहनते हैं। हाँ जी। तो सेलिब्रिटीज किन स्टोन्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं? मतलब आप भी स्टोन्स हाँ जी सेल मैम। करते हैं, जी तो क्या सेलिब्रिटीज लेते हैं आपसे स्टोन? यस मैम। देखो सबसे पहली बात मैं स्टार्टिंग आपसे ही करूँगा। देखो आपने ऑस्ट्रेलियन ओपल पहना हुआ है, तो आप भी कैमरा फेस करते हैं, तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं जी। वो बेसिकली उनको अपना शुक्र इन्हेंस करना होता है। मतलब वो जितने ज़्यादा अट्रैक्टफुल दिखेंगे उतने ज़्यादा लोग उनको लाइक करेंगे, या उतने ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग होगी। तो ओके। जितनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग होगी तो उतना ज़्यादा उनको काम अच्छा मिलेगा। तो जितने भी एक्टिंग वाली चीज़ें हैं, या फिर मैं कहूँगा कि आर्टिस्टिक लाइन के जितने भी लोग हैं, तो वो आपको ओपल या डायमंड ज़्यादा पहनते दिखेंगे। अच्छा। और बाकी और भी जेमस्टोन्स पहनते हैं सेलिब्रिटीज़, जैसे अमिताभ बच्चन जी ने नीलम पहना हुआ है, हाँ।
और आप ये मान सकते हैं शिल्पा शेट्टी जी ने पन्ना पहना हुआ है, ओके। प्रीति जिंटा जी ने भी जेमस्टोन पहना हुआ है, और सलमान खान जी ने भी फिरोज़ा पहना हुआ है। ओके। तो बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने जेमस्टोन्स पहने ही हुए हैं, और बिफोर एंड आफ्टर में उनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट है। पॉलिटिकली लोगों के लिए जो जेमस्टोन होता है वो बेसिकली क्या होता है, पॉलिटिक होती है हमारी सूर्य के लिए, अच्छा। ठीक है। जिसका सूर्य अच्छा होगा वो पॉलिटिक्स में शाइन करेगा, जैसे सूरज शाइन करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो जेमस्टोन एक पर्टिकुलर जेमस्टोन नहीं होता किसी भी फील्ड के लिए। अच्छा। वो उन देखना चाहिए हमारे को पहले कि उनके चार्ट में कौन से प्लेनेट फेवरेबल हैं, उनको वही जेमस्टोन पहनना चाहिए। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इंसान उसके प्लानिटरी पोजीशन अच्छी है वो मैक्सिमम उन्हीं ही लाइंस में कामयाब ज़्यादा होते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो पॉलिटिक्स के लिए सबसे अच्छा जो स्टोन है वो है रूबी और पुखराज। रूबी और पुखराज। पुखराज, हाँ, जिन्होंने रूबी, आप बहुत से सेलिब्रिटीज और बहुत से, मैं ये कहूँगा, पॉलिटिशियंस, उनके हाथ में आपने यहाँ पे रूबी और यहाँ पुखराज देखा ही देखा होगा। चाहे आप साउथ इंडिया के पॉलिटिशियंस ले लीजिए, चाहे आप नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिशियंस ले लीजिए। साउथ इंडियंस वालों ने थोड़े से छोटे जेमस्टोन पहने होंगे और नॉर्थ इंडिया वालों ने थोड़े से बड़े जेमस्टोन पहने होंगे। इवन वहाँ पे मैम थोड़ा सा ये कल्चर है कि वो छोटे रत्ती का जेमस्टोन जानना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और हमारे नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा ये कह लो कि शो या फिर बड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये मैम थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आपको ये दो स्टोन मैक्सिमम जिसको मैं कहूँगा कि पॉलिटिशियंस ने डाले ही होंगे। हाँ जी मैम। इसके अलावा हम और फील्ड्स की अगर बात करें, मान लीजिए स्पोर्ट्स का कोई है, हाँ जी, ऐसी भी सेलिब्रिटीज हैं जो इन पर विश्वास करते हैं कि भाई स्टोन डालना चाहिए, उनको फायदा मिलता है कोई? मैम देखो, मेरे क्लाइंट्स भी बहुत से हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो क्राइम पेट्रोल में भी आते हैं और भी वेरियस एपिसोड्स में भी आते हैं, जिन्होंने जेमस्टोन पहना हुआ है। तो उनको उनका जो बिलीफ सिस्टम है ना, देखो, उनको काम चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो इन्हेंस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो जेमस्टोन एक सीढ़ी का काम करता है। हाँ जी, तो जेमस्टोन अगर उन्होंने राइट जेमस्टोन पहन लिया, या फिर मैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने ओपल जेमस्टोन पहन लिया, अगर उनकी कुंडली में वीनस अच्छा है और उन्होंने ओपल जेमस्टोन पहन लिया, तो उनको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलती है। देखो, जैसे किसी ने जेमस्टोन पहना तो ऐसा नहीं है कि ऊपर से पैसों की बारिश होने लग जाती है। उनको एक अच्छा रोल मिल सकता है, ठीक है, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ सकती है, उनके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं जेमस्टोन। काम तो इंसान को ही करना पड़ेगा। सही बात है। जी मैम, देखो, नए जितने भी आप देखेंगे सेलिब्रिटीज, तो डायमंड तो मैं ये कहूँगा कि रेवड़ियों की तरह सब ने ही पहना हुआ है, ठीक है। और अभी जो सबसे ज़्यादा फेमस चल रहे हैं कपिल शर्मा जी, ठीक है, उन्होंने भी पहले ओपल पहना हुआ था। आपने वो देखा होगा कि आप जैसा व्हाइट स्टोन ही उन्होंने पहना हुआ था पहले, और अब उन्होंने शायद डायमंड भी बीच में पहना था। तो क्या है कि ये एस्ट्रोलॉजर से कॉन्टेक्ट्स में रहते हैं, तो ये टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं कि कभी ओपल पहन लिया, कभी डायमंड पहन लिया, क्योंकि ये दोनों ही जेमस्टोन वीनस को दर्शाते रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी मैम। तो अगर वीनस अच्छा होगा तो आज आप देख लीजिए कि कपिल शर्मा शो को कौन नहीं जानता। इवन मैं ये कहूँगा 20 से ज़्यादा कंट्रीज में देखा जाने वाला शो है। तो जेमस्टोन जो है मैम, वो ज़िंदगी बदल भी सकते हैं, बट हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब इन पर अगर हम विश्वास करते हैं कि भाई हाँ, मैम देखो, विश्वास ना करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये प्योर साइंस है। अच्छा, जेमोलॉजी एक साइंस है जिसके अंदर गवर्नमेंट भी स्टडी करवाती है। माइनिंग के थ्रू जेमस्टोन्स निकलते हैं। तो जो जेमस्टोन है उसके अंदर एक एनर्जी है। आप ये कह सकते हो ये पत्थर के अंदर एक कलेक्शन ऑफ एनर्जी है, जिसको ना आप झुठला सकते हो ना मैं झुठला सकता हूँ। तो जेमस्टोन बेसिकली एक एनर्जी का सोर्स है। तो वो अगर आपने डाल लिए, सपोज मैंने नीलम पहना हुआ है, तो आपको भी सूरज की किरणें उतनी मिल रही है, मेरे को भी उतनी मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ये जो नीलम स्टोन है ये शनि के लिए होता है। तो जो शनि की जो एनर्जीज हैं वो मेरे को आपसे ज़्यादा 20 से 25% ज़्यादा मिलेंगी। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा शनि प्लैनेट है वो मेरे को अच्छे फल देगा और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ला कर देगा। अगर मेरे पास ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ज़्यादा काम आएगा। अगर मैं काम करूँगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली पैसे भी ज़्यादा आएंगे।
अच्छा, मतलब जैसे जो प्लैनेट की एनर्जी है, जो हम्म। प्लैनेट से आपको प्रतिभा मिली है, मतलब कुल मिलाकर के टैलेंट मिला है, हाँ वो जी। और निखरेगा, कहने का मतलब ये है। हाँ जी मैम, देखो जैसे प्लेनेट आपको सपोज 20% रिजल्ट दे रहा है, हाँ, तो आपने जेमस्टोन पहन लिया तो वो ऑटोमेटिकली 20 से 25% और हो मल्टीप्लाई कर जाएगा। देगा हाँ उसको। जी मैम, तो जब 20-25% और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ होती जा रही है, आप पे काम जो अटके हुए थे वो होते जा रहे हैं। तो बेसिकली ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है और लोगों को ये मानना पड़ेगा। और जो पुराने टाइम से जेमस्टोन लोग पहनते आ रहे हैं, या इवन हमारे साथ भी जो क्लाइंट 2 साल 3 साल पहले जुड़े थे, वो अब ये चीज़ों को अच्छे से मानते हैं और समझ सकते हैं कि जो उन्होंने पहले थे और जो अब हैं उन दोनों चीज़ों में डिफरेंस बहुत है। अच्छा, नीलम की आपने जैसे बात की, क्योंकि हाँ जी। मेरे ख्याल से बहुत सारे हम्म एस्ट्रोलॉजर्स जिनसे लोग कंसल्ट करते हम्म होंगे, कई एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि भाई नीलम हर किसी को नहीं पहनना चाहिए, हम्म। है ना? और वो कहते हैं कि सबसे पहले आप नीलम को पहने हाँ जी। और फिर रात को सोएं या अपने तकिए के नीचे रखें। हम्म। तो ऐसा वो बताते हैं कि जिन लोगों को सूट नहीं करता उनको सपने बहुत बेकार आते हैं, या फिर कोई पहन लेता है बिना कंसल्ट किए, हाँ जी। तो अगर उसको सूट नहीं करा तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। ऐसा एक्चुअल में होता है, ये वो ऐसे ही बताते देखिए हैं? मैम, इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि जो मैंने पहले भी बहुत से पॉडकास्ट में ये चीज़ क्लियर करी है, मैं आपके हाँ। पॉडकास्ट पे भी क्लियर कर देता हूँ कि जो नीलम की जो मार्केटिंग है ना, वो इतनी ज़्यादा डराने वाली हुई है कि जिसको कोई रोक ही नहीं पाया। और ये मतलब काफ़ी सालों से होती आ रही है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे नीलम, हाँ। तो आपको पॉजिटिव वीडियो चाहे 10 मिलेंगे और नेगेटिव हाँ। जो वीडियोस हैं वो 250-300 मिल जाएंगे। ठीक हाँ। है, देखो क्या है कि यूट्यूब पे ज्ञान फैलने के ना पैसे नहीं लगते, मैं ये बात कहूँगा। ठीक है, अगर जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर है या कोई डॉक्टर है, वो आपको दवाई, एक तरीके से हमारे लिए तो ये दवाइयाँ ही है ना, हाँ। तो वो अगर प्रिस्क्रिप्शन आपको कर रहा है कि आपको ये दवाई लेने से आपका सिर में दर्द या पेट में दर्द ये चीज़ ठीक हो जाएगी, तो उस चीज़ का रिजल्ट मिलने चाहिए ना, अगर उस इंसान ने स्टडी कर रखी है। तो ये क्या मतलब हुआ कि आप लेके सो जाओ, काम कर गया तो जी हमने पहनाया था वो काम कर गया, अगर नहीं काम करा तो जी आपको सूट नहीं हुआ। तो ओह! अगर एस्ट्रोलॉजर को अपने आप में कॉन्फिडेंस है, अगर हाँ। सैटर्न की पोजीशन अच्छी है किसी के चार्ट में, हुँ। तो मैं नहीं कहता कि उसको चेक करने की जरूरत है। मैं तो कभी भी एक भी स्टोन चेक नहीं करवाता नीलम। अच्छा। अगर किसी को कह दिया सूट करेगा तो 110% करेगा। और इवन लोग 5-5 7-7 कैरेट का नीलम पहनने में भी डरते हैं। हाँ। मैंने खुद 24 से 25 कैरेट का नीलम पहना हुआ है, और आप क्या गई, मैं गाड़ी चला के आई हूँ और डेली में ट्रैवल भी करता हूँ, और ज़्यादा नहीं तो 30-40 लोगों से मिलता भी होऊंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ हमारे मन में, जिसको मैं कहूँगा कि ये शक पैदा कर दिया, और ये एस्ट्रोलॉजी को शक का धंधा जिसको कहते हैं कि ये वो बना बना के दिया रख है। दिया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से एथिकली गलत है। हाँ, तो ये जी। मान लीजिए, क्योंकि हम नीलम की बात कर रहे हाँ जी। हैं, एस्ट्रोलॉजी का जो किसी का भी चार्ट है अगर मान लीजिए, हाँ है जी। ना, उस चार्ट में सैटर्न की पोजीशन क्या होती है? मतलब नॉर्मली जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको अगर पता लगाना हो कि वो नीलम पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, देखिए मैम, कैसे इस पता चीज़ चलेगा? के लिए ना पूरा चार्ट एनालाइज करना पड़ता है। मैं आपको मोटा मोटा बता हाँ। देता हूँ। हमारी लगन कुंडली में 12 घर होते हैं। हाँ। ठीक है, वो जो आपने देखा होगा स्क्वायर हाँ जी, होता हाँ है, और जी। वो हमारे लगन चार्ट में 12 घर होते हैं। हुँ। उन 12 घरों में शनि का जो फल है वो अलग अलग होता है। हुँ। और शनि की 2 राशियां होती हैं, 10th एंड 11th। हुँ। ठीक है, 10th नंबर एंड 11th नंबर। मकर और कुंभ। ठीक है, वो आपने देखी ही होंगी। ठीक है, तो वो हमारे को देखना चाहिए कि उनकी राशि कहाँ पे स्थित है, और जो शनि है वो कहाँ पे स्थित है। अगर वो मजबूत पोजीशन में स्थित है तो उनको नीलम 110% सूट करेगा ही करेगा, ये मैं आपके पॉडकास्ट पे दावा कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, और अगर वो मतलब नीलम चाहे 1 करोड़ का पहन ले, चाहे वो 10,000 का पहन ले, अगर सैटर्न की पोजीशन ही नहीं ठीक, तो नीलम उनको कभी भी सूट नहीं करेगा। क्योंकि नीलम को लेकर मैंने ये देखा है कि लोग देखम दिखाई में बहुत जाते हैं। देखो, जब मैं, आपने जैसे अमिताभ बच्चन जी का एग्जांपल लिया, तो मेरे पास भी कई बार मुंबई साइड से, या फिर आप ये मान के चलो साउथ इंडिया साइड से भी फ़ोन आते हैं कि अमिताभ बच्चन जी ने नीलम पहना था, हम हमें भी भी ऐसे पहनना ऐसे है। वेब सीरीज में काम करते तो हमें भी पहनना है। तो क्या है कि अब देखो, उनके चार्ट में उनका सैटर्न फेवरेबल होगा तब उनको शनि ने, जिसको कहते हैं कि उनकी लाइफ पलट के रख दी। हाँ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके चार्ट में भी सैटर्न की पोजीशन उतनी ज्यादा अच्छी हो
कि आपकी लाइफ को रेसिप्रोकल मैं कहूँगा 360 डिग्री चेंज कर दे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो हर किसी को सबसे पहले अपना चार्ट एनालाइज कराना चाहिए, फिर उसके बाद ये सही जेमस्टोन का चयन करना चाहिए कि उनके लिए नीलम ज़्यादा सूटेबल है, ओपल ज़्यादा सूटेबल है, या फिर पन्ना पुखराज, ज़्यादा रूबी। सूटेबल है। 9 के 9 रत्न होते हैं, तो सबसे पहले हमारे को प्रिस्क्रिप्शन, जिसको मैं कहूँगा कि मैंडेटरी है। जी तो अच्छा, हम अगर छोटा छोटा हाँ जी इंडिकेशन कैसे पता चलता है? मान लीजिए किसी को सूट कर गया, हाँ तो जी। कैसे पता चलेगा? और अगर किसी को सूट नहीं कर रहा, तो उसके क्या इंडिकेशन होते हैं? देखिए मैम, स्पेसिफिकली कोई भी जेमस्टोन है तो वो इतने ज़्यादा घातक रिजल्ट नहीं दिखाता है, एक्सेप्ट नीलम एंड डायमंड। तो नीलम नीलम घातक रिजल्ट और दिखाता है? यस मैम, एक्सीडेंट भी करा सकता है, Oh my आपको God. हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है। और यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है कि इंसान ऑटो पे जा रहा है घर, ऑटो से उसका घर मुश्किल से 3 किलोमीटर है। हाँ, ठीक है जी, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, तो वहाँ पे आज भी इलेक्ट्रिक रिक्शा कम है और ऑटो बहुत ज़्यादा है। हाँ। ठीक है जी, हाईवे से ऑटो लिया इंसान ने, अपने घर जा रहा है। जगह भी बताता हूँ, बालगढ़ से वो सोनीपत जा रहा है, 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता है टोटल। कह रहा है मेरा ऑटो जिसमें मैं बैठा था वो 4 बार खराब हुआ, Oh my God. सिर्फ 4 किलोमीटर की रेंज में वो 4 बार खराब हुआ। कह रहा है और मैं घर आने के बाद हाँ। कि और मेरा पैर फिसल गया और मेरे को चोट लग गई। वो आप मतलब उसने स्टोन पहना, वो निकला स्टोन पहनकर। हाँ जी, वो मेरे से मतलब जैसे क्या है कि अगर हाँ। देखो मेरे से कोई प्रिस्क्रिप्शन चाहता है तो प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकता है, अगर वो मेरे से सिर्फ जेमस्टोन लेना चाहता है तो जेमस्टोन भी ले सकता है। अच्छा, ठीक है, वो मेरे से रोहिणी जेमस्टोन लेके निकले। ठीक है। ठीक है, वो कश्मीरी गेट उन्होंने देखो, कश्मीरी गेट से सोनीपत के लिए हर, जिसको मैं कहूँगा आधे घंटे में या 40 मिनट में बस है या फिर कोई ना कोई सुविधा मिल जाती है। हाँ। ठीक है, कह रहे मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में 2.5 घंटे मैंने कश्मीरी गेट इंतजार करा है। ठीक Oh है, my God, कुछ मिला ही नहीं। कुछ मिला ही नहीं सोनीपत हाँ। जाने के लिए। फिर उसके बाद वो जिसको कहते हैं कि प्राइवेट कार मिली उनको, हाँ। जिसको पुलिंग कार कहते हैं, उसमें वो बैठे हैं। फिर वो बालगढ़ पहुंचे हैं, बालगढ़ चौक है एक हाईवे जो से सोनीपत अंदर की तरफ है रास्ता जा रहा है, वहां से कह रहे मैंने एक ऑटो लिया है। और उसके बाद उनका ऑटो कह रहे मेरा 4 बार खराब हुआ है सोनीपत शहर के अंदर पहुंचते पहुंचते। और कह रहे मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया, और मैंने जब वो नीलम परचेज कर रहे तो मैंने उनको मना करा था कि ये आपके लिए नहीं बना है, तो आप ये मत डालो। नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। उन्होंने पहना था तो रिजल्ट मिल गया। तो फिर क्या होता है कि अगर आप गलत चीज़ पहन रहे हो तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। आप ये देखो कि सोनीपत से सॉरी कश्मीरी गेट से सोनीपत मात्र 40 से 50 किलोमीटर का रास्ता है, तो ज़्यादा 1.5 घंटा। उस दिन वो 6 से 7 घंटे में घर पहुंचे और पैर फिसला, और वो मेरे पास हाथ जोड़ने आए और ये ले लो कहते ये लो वापस। अपना नीलम ले लो भाई, मेरे को नहीं चाहिए। और आपने ले लिया फिर? तो वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि उनको नेगेटिव इफेक्ट्स इतने ज्यादा मिल गए। तो ये मतलब ये मैं आपको रिसेंटली का एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये सब हुआ। ऐसे ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं मेरे पास। किसी ने पन्ना गलत पहना, हाँ। ठीक है, उनकी रातों की नींद ही उड़ गई, कि रात को नींद ही नहीं आ रही है। कह रहे मेरे 4 दिन हो गए मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। ओह माय ठीक है, गॉड। और जिसको कहते हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन पे अगर कोई चीज़ डाल लो तो वो ऐसे नेगेटिव इफेक्ट्स भी दे देती है। ठीक है, और ऐसे ही मेरे पास एक क्लाइंट आए, वो मतलब मीडिया लाइन में थे, जैसे 24/7 उनका काम चलता था। तो वो बोले कि भाई मैं तो 15-15 दिन मैं सोता ही नहीं हूँ, आंखें सूजी हुई। मैंने तो सोचा कि पी पू के आए हैं। तो मतलब मैंने इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करा टू बी ऑनेस्ट, कि मैं बात करूँ कि मैंने सोचा कि यार इंसान मेरे को ड्रिंक कर रखे इन्होंने बहुत ज़्यादा। कह रहे नहीं आप ऐसा मत सोचो कि मेरी आंखें इतनी सूजी हुई रहती हैं और मैं 15-15 दिन मेरे को नींद ही नहीं आती है। मैंने कहा अच्छा जी क्यों नहीं आती है? कह रहे कि आती नहीं है, मैं सोता हूँ तो बेचैनी रहती है। तो वहीं पन्ना एक किसी इंसान के लिए नींद नहीं लेके आने का कारण बन रहा था, तो उनको मैंने पन्ना डलवाया और मात्र 2 दिनों में उनका ये फ़ोन आ गया कि आज मैं अपने इतने टाइम बाद कि मैं 2 आराम से घंटे सोया। चैन की नींद सोया हूँ। ओह। तो एक जेमस्टोन आपके लिए अलग यूज कर सकता है, अलग तरीके से काम कर सकता है, और वहीं जेमस्टोन मेरे लिए एक अलग तरीके से काम कर सकता है। तो सिर्फ हमें सबसे पहले ये जानने की ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे लिए कौन सा जेमस्टोन सूटेबल है। अगर हम सूटेबल जेमस्टोन पहन रहे हैं तो हमें आगे बढ़ने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा, जी मार्केट में 500 रुपए का नीलम हाँ और जी। 50,000 का नीलम, इसका डिफरेंस क्या है?
देखिए मैम, मार्केट में देखो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लोग गालियां देंगे मेरे को। देखो 500 रुपये का नीलम और 50,000 का नीलम या 5 लाख का नीलम क्या होता है कि देखो 500 रुपये का नीलम तो जहाँ से निकल रहा है ना, उनको भी कॉस्टिंग नहीं आती है। और 500 रुपये, 2,000 रुपये, 2500 रुपये, ये ऐसी ऐसी वेबसाइट से लोग सेल कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं हमारे इंडिया में। और आप ये देखो कि अगर कोई इंसान 1,000 रुपये का प्रोडक्ट मैं सपोज मैं बेच रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है, मैं 25 से 30% पहले मैं कंपनी को दूंगा कमीशन, ठीक है, सेलर 25 से 30% कमीशन देगा। फिर उसके बाद मैं अपनी पैकेजिंग कॉस्ट लगाऊंगा। फिर उसके बाद मैं मेरी कुछ खरीद भी तो होगी ना। अगर मैं 1,000 का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, 1,000 में से मैंने 300 रुपये कंपनी को दे दिए, 50 रुपये मेरी पैकिंग कॉस्ट भी हो गई, 650 रुपये बचे। 650 में से मैं कहूँगा कि मेरी 400 रुपये ही खरीद होगी, ठीक है। तो 400 रुपये की जो चीज़ है जो आपको घर बैठे बैठे 1,000 की मिल रही है, तो क्या ही नीलम होगा और क्या ही वो काम करेगी। तो ठीक फिर है, वो वो फ्रॉड है। टोटली फ्रॉड है। टोटली उनके लैब्स भी फ्रॉड हैं। टोटली जिसको मैं कहूँगा कि वो ग्लास होता है, शीशा होता है। और लोगों को मतलब ये मैं पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि एक तो होता है ना कि इंसान कम पढ़ा लिखा है, उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन आजकल मैं ये कहूँगा कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनके साथ भी हो रहा है। उनके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो अपने घर से उठ के कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए खुश नहीं है, ठीक है। उनको हर चीज़ घर चाहिए। ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। देखो ऑनलाइन लो, लेकिन ट्रस्टेड सेलर से लो। अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट से ले रहे हो जो फेमस ही अपनी ग्रोसरी बेचने से है, अगर आप वहाँ से जेमस्टोन ले रहे हो तो फिर गलती तो तुम्हारी है ना, उसकी थोड़ी है। अगर आप 1,000 रुपये में नीलम चाह रहे हो जिसकी लैब रिपोर्ट आप कराने जाओ, 300 रुपये लैब रिपोर्ट वाला ले लेता है, तो वो तुम्हारे को क्या वो देगा। तो ये पता कैसे चलेगा, मतलब क्या प्राइस से, मतलब सस्ता है तो लोगों को लगे कि भाई ये सही नहीं है जेमस्टोन, या फिर कोई और तरीका भी होता है जांचने का कि भाई हम मान लीजिए किसी से ले रहे हैं, ऑनलाइन हम परचेज कर रहे हैं ठीक स्टोन, है, तो वो सही है नहीं सही है, कैसे पता चलेगा? देखिए मैम, सबसे पहला जो मैं मतलब मेथड मैं आपको बताऊंगा, प्राइस मैटर नहीं करता है। मेरे पास पर्सनली लोग ये माइंड लेके आते हैं कि नीलम सूट लिख दिया किसी ने, पुखराज लिख दिया, तो ऐसा किसी ने लिख दिया कि जैसे कैंसर के लिए दवाइयाँ महंगी महंगी आती है ना, तो लोग ये वाली सोच लेके आते हैं कि ये तो यार बहुत ज़्यादा महंगा आता होगा, कि हमारा 1-1.5 लाख का ब्योत नहीं है जी, सीधी सी बात है। तो मेरे पास कोई भी आदत है, उसकी जेब में 5 से 6 हज़ार रुपये है, तो मैं उनको जेमस्टोन दे के भेजता हूँ। अच्छा, हाँ जी, इतनी रेंज में आ जाते हैं? इतनी रेंज में भी स्टार्ट हो जाते हैं जेमस्टोन, जिसको मार्केट में इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया लोगों ने प्रॉफिट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, कि एक आम जन से दूर होता जा रहा है जेमस्टोन। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि जेमस्टोन महंगे ही आते हैं, जेमस्टोन सस्ते भी आते हैं। तो नीलम सस्ता आता है? यस मैम, नीलम भी सस्ता आता है। अच्छा, लेकिन 500-700 का नहीं आता। अच्छा। हाँ जी, नीलम भी सस्ता आता है लेकिन 500-700 का नहीं अच्छा, आता। कोई कैसे माने कि आपके जो हैं वो बिल्कुल टेस्टेड होते हैं? देखिए आपके मैम, स्टोन्स कहाँ से आते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि मैम देखो, कोई भी अपने घर पे नहीं उगा रहा ना, मेरे घर के खेत में उग रहे हैं, ठीक है, ना हमारी कोई जमीन है कि हमने वहां बो रखे हैं। तो जो कोई ये जो सारी चीजें आती है, ये आती है माइन से। नीलम की ही मैं बात करूँ, ये आ रहा है श्रीलंका से, सिलोनी माइन से। अच्छा, आपका डायरेक्ट वहां से आता है? हाँ जी। और जो और पत्थर है जैसे पन्ना है, वो आता है साउथ अफ्रीका से। जो आप वाला ओपल है, ये आता है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो अलग अलग जेमस्टोन्स अलग अलग जगह से आते हैं जहाँ के जो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, जैसे नीलम हमारे कश्मीर से भी निकलता था, लेकिन वो माइंस बंद हो चुकी हैं। ठीक है, तो जो नीलम पत्थर है उसके मन मतलब कि उसको लेके लोगों के मन में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि एक सबसे पहली बात कि नीलम या कोई भी जेमस्टोन बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी इंसान जेमस्टोन परचेज कर रहा है, वो मैं अपनी बात करता हूँ, किसी की बात नहीं करता, वो हमारी जेम रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दे। वो बिल्कुल ट्रस्ट ना करे नीतीश पे, वो डस्टबिन में डाल दे रिपोर्ट को और अपनी जाके रिपोर्ट कराए। अगर 6 महीने तक, लोग तो 10-10 5-5 दिन की लोग गारंटियां दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 6 महीने तक, 1 साल तक, कभी भी वो अपना जेम टेस्ट रिपोर्ट चेक करा ले। आजकल जो टेस्टिंग रिपोर्ट है हर शहर में है, बेसिकली कहीं से भी चेक करा सकते हैं। 250-300 रुपये लगेंगे, आप जाके चेक कराओ। अगर 1 साल में भी
आप सेटिस्फाई नहीं होते कि ये मैंने आपको नीलम दिया था और ये आपका नीलम नहीं निकला, तब भी मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। अच्छा, मैं अपने प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा गारंटी लेता हूँ और क्योंकि मैं पहनेंगे तो खुद भी डुप्लीकेसी। रिजल्ट दिखेगा। यस, देखो अगर आप सही चीज़ पहनोगे हाँ। तब आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप गलत चीज़ पहन रहे हो तो ये मैटर नहीं करता कि वो 1 रुपए की है या वो 1 लाख की है। जो चीज़ आपके लिए अप्रोप्रिएट ही नहीं है, वो आपके पेट में दर्द हो रहा है और आप सिर दर्द की दवाई ले दवाई रहे हो, खा तो लो। फिर पेट दर्द कैसे ठीक होगा? सही बात है। तो बेसिकली आप सही चीज़ पहन रहे हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, सेलिब्रिटीज ने आपसे भी जेम स्टोन कभी खरीदे हैं? यस मैम, डेफिनेटली सेलिब्रिटीज़ भी हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं। हाँ। मैं नाम तो नहीं ले सकता ऐसे पब्लिकली, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली लाइन ऐसी है कि कोई भी इंसान किसी से कंसल्ट करता है तो प्राइवेसी ज़्यादा मैटर करती है। यस, बिग बॉस में हैं, उन्होंने भी मेरे से जेमस्टोन परचेज अच्छा। करा है। क्राइम पेट्रोल में आते हैं, उन्होंने भी मेरे से जेमस्टोन परचेज करा है। वेब सीरीज़ वालों की गिनती नहीं है मेरे पास, ओ। ठीक है। और 1-2 बॉलीवुड के भी हैं हम्म। जिनका आज इतना ज़्यादा नाम नहीं है, हम्म। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जेमस्टोन, मतलब उनके तो आप देखो, कहने को हर कोई कहता है, बट जो मेरे पास इन चीज़ों के, अब मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि प्रूफ्स हैं। हम्म। तो देखो, ये लोग ज़्यादा बिलीफ सिस्टम रखते हैं हमारे से ज़्यादा, इवन इन सब चीज़ों में। अच्छा, ये नेचुरल और सिंथेटिक जेमस्टोन, ये डिफरेंस क्या है मतलब? देखिए मैम, नेचुरल और सिंथेटिक जेमस्टोन्स में ना ज़मीन और आसमान का अंतर है। अच्छा। देखिए, जो नेचुरल स्टोन होता है वो निकलता है ज़मीन के अंदर से, जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, कहीं हज़ारों साल लग गए उसको एक मिनरल बनने में, उसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होंगी। और जो सिंथेटिक स्टोन होता है, तो चाहे आप एक बियर बोतल ले सकते हो ग्रीन कलर की, ठीक है, तो वो एक, जिसको मैं कहूँगा कि ग्लास है, उसके अंदर कोई भी इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है ना, उसको आप पन्ना की तरह नहीं यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी ब्लू कलर की बोतल को आप नीलम नहीं कह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और इनके रेट्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इवन मैं एज अ जेमस्टोन डीलर या जेमस्टोन कंसल्टेंट ये भी बात मैं कह रहा हूँ, हमारी लाइन सबसे ज़्यादा बदनाम ऐसे लोगों ने ही कर रखी है जो जेमस्टोन्स के नाम पे ग्लास बेच रहे हैं, प्योर ग्लास बेच रहे हैं, और जिनको पहनने से कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। लोग लाखों करोड़ों रुपया खराब कर रहे हैं। मेरे पास ज़्यादा नहीं तो महीने के 10 से 15 केस ऐसे आते हैं कि जी हमने 1 लाख का लिया, हमने 75,000 का लिया। कहीं तो बेचारे इतने मजबूर होते हैं कि हमने लोन लेके क्रेडिट कार्ड पे ले रखा है जेमस्टोन, मेरी हर महीने किस्त जा रही है। ऐसे मेरे को मतलब सुन के भी कई बार हैरानी होती है कि जेमस्टोन ले रखा है उन्होंने कुछ अच्छा करने के लिए, किस्तों पे, ईएमआई पे, और उनको जेमस्टोन का रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। रिजल्ट मिले तो मिले कैसे, कि जो दे रखा है वो तो ग्लास है, उसके अंदर तो एनर्जी नहीं है, तो कहाँ जाए क्लाइंट। तो मेन बात वो है कि जिनसे भी आप परचेज करते हैं वो एट लीस्ट ट्रस्टेड हों, और चाहे आप 10,000 का जेमस्टोन खरीद रहे हैं, चाहे आप 1 लाख का खरीदो, वो एट लीस्ट आप उसके ऊपर 200-300 रुपये और लगा के आप उसका लैब सर्टिफिकेशन कराओ। अगर लैब सर्टिफिकेशन करा लेते हो तो आप भी क्लियर, वो जो आप पहन रहे हो उसके आपको रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे। ग्लास पहनने से ना किसी को आज तक रिजल्ट आए हैं, ना कभी इन फ्यूचर आएंगे। यानी जो जेमस्टोन सेल कर रहे हैं हाँ जी, उनका एक्सपर्ट होना जरूरी है, देखिए मैम, क्योंकि ऐसे तो कई शॉप्स लोग खोल के बैठे हैं, कई सुनार की दुकान भी हमने हाँ देखी जी, है, हाँ वहां जी, पर हाँ भी जी, जेमस्टोन रखते जी हैं। जी जी। तो वो कितना सेफ होता है, वो सही होता है? देखिए मैम, अच्छे और बुरे लोग हर प्रोफेशन में होते हैं, हाँ। ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ज्वेलर एक जैसे हैं, हाँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे जेमस्टोन कंसल्टेंट एक जैसे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा सारे एस्ट्रोलॉजर एक जैसे हैं। अच्छे और बुरे लोग हर किसी लाइन में होते हैं, बट मैं तो आपको अपनी गारंटी दे सकता हूँ। और जब कभी भी आप जेमस्टोन खरीदते वो लैब सर्टिफाइड खरीदें, और जो उसके अंदर एक रेशा होता है, जेमस्टोन के अंदर एक रेशा होता है कि नेचुरल अकरेंस की पहचान होती है वो रेशा, जिससे मैक्सिमम लोग भागते हैं कि जी इसमें तो रेशा है, ये तो इतना ज़्यादा अच्छे से काम ही नहीं करेगा। तो रेशे से मत भागो। अगर वो प्योर ग्लास होगा तो उसके अंदर तो कोई रेशा ही नहीं होगा ना। आपने कभी देखा है कि ग्रीन कलर की बोतल में कोई रेशा दिख रहा हो, येलो कलर की बोतल में से कोई रेशा दिख रहा हो, मैंने स्पेक्स अगर मेरा येलो हो तो उसमें कोई रेशा दिख रहा हो, तो ग्लास में कभी भी रेशा नहीं दिखता। अच्छा। हाँ जी, ओके। और ये जो सब्स्टिट्यूट आते हैं, कहते हैं हाँ जी, पुखराज का सब्स्टिट्यूट हो गया, नीलम का सब्स्टिट्यूट हो गया, हाँ जी, है ना,
तो इसका क्या मतलब है? ये सही होता है, सब्स्टिट्यूट काम करते हैं या फिर नहीं करते? मैम सब्स्टिट्यूट काम करते हैं और डेफिनेटली करते हैं, बट सबसे पहले तो आप सब्स्टिट्यूट पहन रहे तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप सब्स्टिट्यूट पहन रहे हैं। अभी मैं रिसेंट का केस बताऊं, एक इंसान ने 1 लाख रुपए का पुखराज खरीदा, ठीक है, पुखराज खरीदा है जी, 6 महीने हो गए, हमारे को जिस हिसाब से रिजल्ट आने चाहिए थे वो जो प्रॉमिस करे थे वो नहीं आ रहे। मैंने कहा अच्छा जी दिखाओ जी जेमस्टोन, मैंने कहा आप इसको चेक कराओ। चेक कराया तो वो सुनहला आया, मतलब जो पुखराज का सब्स्टिट्यूट होता है सुनहला, जो सुनहले की जिसको मैं कहूँगा कीमत है 1500-2000 रुपये मैक्सिमम, ठीक है, और इंसान ने गोल्ड में बनवा रखा था, वो अच्छी खासे मतलब उनको फर्म थी, पुखराज बता करके वो सुनहला यानी सुनहला दे सब्स्टिट्यूट दिया। बेच दिया। हाँ जी मैम, सब्स्टिट्यूट बेच दिया। तो आप ये देखो कितना ज्यादा गुना प्रॉफिट फ्रॉड ले लिया चल रहा है, उससे, हाँ। मतलब कि आप मान के चलो ना 98 गुना ज्यादा हाँ, प्रॉफिट ले बहुत लिया ज्यादा ले उनसे, लिया, ठीक और है। क्या। तो क्या है कि इस लाइन में एक तो ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, इससे हमारे को बचना चाहिए। दूसरा सब्स्टिट्यूट काम करते हैं, लेकिन अगर आप ये देखो कि अगर आप साइकिल खरीद रहे हो तो आप उसको मोटरसाइकिल नहीं बना सकते, आप उसको कार नहीं बना सकते। तो आपके जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उसमें एनर्जीज कम होती हैं, और रिजल्ट भी डिले होता होगा। रिजल्ट भी थोड़ा सा स्लो होता है। अगर आप जेमस्टोन पहनते हो तो आपको रिजल्ट थोड़े से ज़्यादा फास्ट देखने के लिए मिल सकते हैं और ज़्यादा अच्छे देखने के लिए मिल सकते हैं। अब जैसे कई प्लैनेट्स होते हैं चार्ट में, हाँ मान जी। लीजिए वो इतने फेवरेबल नहीं है, ठीक है मैम। रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, जी तो क्या स्टोन पहनने से, जेमस्टोन अगर पहनते हैं तो जी काम बनने लगते हैं, ऐसा होता है? मैम, ऐसा डेफिनेटली होता है, काम 100 की 100% बनते हैं अगर वो सही जेमस्टोन पहनते हैं। सबसे पहले हमारे को ये देखना चाहिए कि उनके चार्ट में फेवरेबल प्लैनेट्स कौन से हैं, ठीक है। अगर फेवरेबल प्लैनेट का उनको जेमस्टोन पहना दिया जाए तो ये मान के चलो कि उनको जेमस्टोन वर्क करेगा और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और वो पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, ये मैटर ही नहीं करता है। तो जेमस्टोन ने तो काम करना है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब हमें ये देखने की ज़्यादा ज़रूरत है कि कौन सी एनर्जी आपकी बॉडी के साथ अलाइन करेगी, कौन सी एनर्जी आपके साथ मैच कर रही है। अच्छा जी अच्छा, एक चीज़ और लोग कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी जेम स्टोन जब पहनते हैं तो उनको ये रेकमेंड किया जाता है कि भाई जैसे मान लीजिए हम रूबी अगर कोई पहनता है तो संडे के दिन कहते हैं हाँ पहनो, जी पर्ल अगर कोई पहनता है यानी मोती तो उसको कहते हैं मंडे के दिन आप पहनो, जी और एक मुहूर्त भी होता है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस होती है? या मैम, आपने जेम स्टोन लिया कभी भी आपने उसको धारण कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो काम करता है, ऐसा होता है? मैम देखो काम तो करेगा, हाँ। लेकिन क्या है कि आज आप पैसे लगा रहे हो तो आप उसका 100% रिजल्ट देखना चाहोगे ना, ठीक है। तो क्या है कि पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर प्लेनेट की एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे कि ओके। आपने मोती का कहा तो जो मोती होता है वो मंडे के दिन पहना जाता है। चंद्रमा की एनर्जी वो मंडे के दिन ज़्यादा होती है, ट्यूसडे वाले दिन मंगल की एनर्जी ज़्यादा होती है, तभी हनुमान जी के मंदिर जाया जाता है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे को पन्ना पहनना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही थर्सडे वाले दिन हमारे को पुखराज पहनना चाहिए, फ्राइडे वाले दिन हमारे को ओपल या डायमंड, और सैटरडे वाले दिन हमारे को नीलम, और संडे वाले दिन हमारे को रूबी। अच्छा, ये जैसे अब फिंगर्स भी हैं वो हाँ अलग जी, अलग ग्रह स्टोन के की लिए होती बनी हुई है हाँ ना? जी। तो कुछ लोग, जैसे मैंने ये ओपल पहना हुआ हम्म, है ना, मैंने इस वाली इंडेक्स फिंगर में पहना हुआ है, हाँ जी तो ये जबकि ओपल है, ओपल आई थिंक शुक्र के, वीनस के लिए होता हाँ है जी ना? तो वीनस के लिए तो ये वाली होनी चाहिए। हाँ जी। इसका क्या मतलब देखिए है? मैम क्या है कि ये वाली उंगली जो होती है ना, आपने देखा होगा कभी रिंग सेरेमनी होती है, हाँ तो ये वाली उंगली में अगर आप ये इसमें भी पहन सकते हो आप हाँ ओपल हाँ या हाँ हाँ। डायमंड, बट इस वाली फिंगर में आपके ना रिलेशनशिप को दर्शाती है अच्छा, कि आपके रिलेशंस कैसे हैं। जब भी सगाई वाले दिन हमारे को इस वाली ये वाली फिंगर पहनाई में जाती है, अंगूठी पहनाई पहनाई जाती जाती है। है, हाँ। तो जो ये वाली उंगली होती है ये बेसिकली इसमें पुखराज या फिर ओपल या डायमंड पहनाया जाता है, हाँ। और ये वाली जो उंगली होती है हमारी हमारे को करियर को दर्शाती है अच्छा, कि हमारा करियर कैसा है या फिर हमें करियर करियर इनहेंस के लिए करना पहनना है, है। तो फिर वो इस वाली फिंगर में डाला जा सकता है। अच्छा, जैसे लोग मान लीजिए जेम स्टोन पहन लिया, हाँ जी कैसे पता चलेगा कितने दिन में असर दिखता है जेम स्टोन मैम, का? देखो एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया कि जेमस्टोन एक एनर्जी है, एनर्जी को शिफ्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है, 30 to 40 डेज आप मान के चलिए कि एक जेमस्टोन अच्छे से काम करने में उसको 30 से 40 दिन लगते ही लगते हैं। फिर उसके बाद हमारी बॉडी टू बॉडी भी
मैटर करती है। हम्म, और कईयों को 2 से 3 दिन में ही रिजल्ट मिल जाते हैं, और कईयों को 30-40 दिन बेयर मिनिमम वेट करना ही चाहिए अगर जेमस्टोन पहना है तो। अच्छा, हाँ जी मैम। ये एस्ट्रोलॉजर्स भी आपसे मुझे लगता है रिकमेंडेशन लेते हैं, मैम है ना? एस्ट्रोलॉजर्स रिकमेंडेशन भी लेते हैं, जेमस्टोन्स भी लेते हैं, हाँ। क्योंकि हम एज अ बल्क सेलर भी काम करते हैं और हम एज अ रिटेलर भी काम करते हैं। और पहले हम एज अ बल्क में ही काम करते थे, बट हम्म, जैसे जैसे फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं तो हमारे पास भी फ़ोन कॉल्स बहुत आती हैं। तो हम्म, अब हमने एज अ रिटेलर भी हमने काम शुरू करा है, और इंडिया में या फॉरेन में आप कहीं पे भी बैठे बैठे हमारे से जेमस्टोन परचेज कर सकते अच्छा, हो जी। तो मतलब अगर बिजनेस किसी को शुरू करना हो, मतलब हाँ जी। शुरू करना हो, हाँ सेल जी करना, तो कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है? मैम, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छा। एक जेमस्टोन 10,000 का भी आ जाता है, हम्म, और वहीं जेम नीलम की बात मैं करूँ, नीलम आपका जैसे कि मैंने बताया कि 5 से 6,000 से शुरू होकर चाहे आप 2 लाख 3 लाख कितना भी ले सकते हो। हम्म, तो वो हमारे को सबसे पहले देखना चाहिए कि वो इंसान जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है कि वो किस कैटेगरी को सेल करना चाहता है। अच्छा, हाँ जी। मतलब सारे स्टोन्स को ना सेल आउट करके, मतलब कोई पर्टिकुलर स्टोन भी? नहीं नहीं मैम, क्या होता है कि अब सपोज उनको पता है कि उनकी पेइंग कैपेसिटी, जो वो क्लाइंट्स हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी हम्म, उन्हीं के साथ डील करते हैं, तो वो नॉर्मल रेंज में जा सकते हैं या मीडियम रेंज में जा सकते हैं। हम्म, कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो सिर्फ हाई एंड क्लाइंट्स को वो हम्म, करते हैं, एंटरटेन करते हैं। हम्म, अब जैसे बहुत से ऐसे ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनकी कंसल्टेशन फीस 21,000 रुपये है। तो फिर हम्म, अगर 21,000 रुपये कोई इंसान कंसल्टेशन के ले रहा है, तो वो ऑब्वियसली बात है कि 8-10 हज़ार रुपये को तो जेमस्टोन सेल करेगा ही नहीं। हाँ, सही जी। बात है। और ये जेमस्टोन, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग क्रिस्टल भी मतलब पहनते हैं, है हाँ ना? जी। और मार्केट में क्रिस्टल भी बेचे जाते हैं। जी तो ये जेमस्टोन और क्रिस्टल में, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम, जेमस्टोन और क्रिस्टल्स में जो डिफरेंस है, एनर्जीज का डिफरेंस है। हम्म, क्रिस्टल्स में थोड़ी सी एनर्जी डाउन होती है। ओके। जेमस्टोन्स में एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया कि इनको कहते ही जेमस्टोन्स है, रतन कहते हैं। हम्म, तो ये पहले राजा महाराजों का एक, मैं कहूँगा कि आभूषण थे, ज्वेलरी थी, कि हम्म, सिर्फ वहीं तक सीमित थे। हम्म, बट आज के समय में कोई भी जेमस्टोन को पहन सकता है। तो जो जेमस्टोन्स होते हैं ये प्रीशियस स्टोन्स हैं। इसके अंदर इसलिए इनको प्रीशियस कहा गया है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। हम्म, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो इनके रिजल्ट्स भी तेज हैं। रिजल्ट तेज के साथ साथ जो इंसान की जो फीलिंग्स हैं या फिर जो वो चेंज चाहता है अपनी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है जेमस्टोन्स के ज़रिए। क्रिस्टल्स के ज़रिए थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है वो। अच्छा, हाँ जी। तो लोग मतलब क्रिस्टल फैशन के लिए पहनते हैं मैम बेसिकली, तो बहुत फिर यही लगा। नहीं नहीं मैम, क्रिस्टल्स के भी यूजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल फैशन के लिए ही पहना जाता है। हम्म, क्रिस्टल्स के भी यूजेस होते हैं, हम्म, बट जेमस्टोन से हमारे को ये मान के चलो कि 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं और तेज मिल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग चांदी में बनवाते हैं कुछ जेमस्टोन, हाँ जैसे जी। मोती मैंने देखा है ज्यादातर लोगों को वो हाँ जी। चांदी में बनवाते हैं, है ना? हाँ जी। और पुखराज सोने में, जी मतलब ये जरूरी होता है क्या, मैम, या किसी में भी बनवा सकते हैं? नहीं मैम, किसी में नहीं बनवा सकते। ये ना प्लेनेट का नेचर देखना चाहिए। अच्छा। देखो जैसे मोती है वो चंद्रमा को दर्शाता है। हम्म, चंद्रमा क्या है? हमारा वाटर। हाँ, ठीक है, जो वाटर है वो हमारी चांदी है एक तरीके से। ओके। ठीक है, मतलब कि एक एलिमेंट होते हैं, वो वाटर हो गया, मेटल हो गया हमारा सिल्वर। हम्म, और जैसे पुखराज है या मैं कहूँगा कि रूबी है। हम्म, रूबी क्या है? आप देखते हो वो सूर्य का प्लैनेट है। अब सूर्य कैसा होता है? गर्म होता है। और हम्म, आपने देखा होगा जिनको गुस्सा आता है उनके गले से सोने की चेन कह देते हैं उतार दो, इनको ज़्यादा गुस्सा आता है, इनको चांदी पहनाओ। वो इसलिए ही कहा हम्म, जाता है क्योंकि जैसे सूरज गर्म होता है, हम्म, ऐसे ही सोना जो है हमारे को वो ज़्यादा गर्म कर देता है। अगर गर्म होगा तो वो और ज़्यादा इंसान एंगर इशू होगा उसको। ओके। तो इसके पीछे साइंटिफिकली रीजंस होते हैं। जी। अच्छा, नॉर्मली लोगों के सिंपल से सवाल होते हैं, जैसे किसी को करियर में ग्रोथ चाहिए, मान लीजिए कोई नहीं एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है ना? ठीक है। वो सीधा मान लीजिए आपके पास आता है जेमस्टोन हाँ जी। खरीदने के लिए, तो करियर ग्रोथ के लिए आप कौन सा जेमस्टोन रेकमेंड करेंगे? देखिए मैम, हमारे पास कोई आता है, हम सबसे पहले, मैं एज एस्ट्रोलॉजर पहले उनकी कुंडली एनालाइज करता हूँ। ओके। ठीक है, फिर हम उनको एक स्पेसिफिकली जेमस्टोन प्रोवाइड करते हैं। हम्म, तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि उनकी प्लानिटरी पोजीशन क्या है, हम्म, कि उनका बॉडी वेट कितना है, कि वो किस प्रोफेशन में है। ठीक है, अच्छा, बॉडी वेट भी मैटर बॉडी करता वेट भी मैटर है? करता है। उनको उसी साइज का जेमस्टोन पहनाया जाएगा ना। अब अच्छा। जैसे कोई डबल एक्सएल का इंसान हो, अब हाँ, उसको हम स्मॉल साइज दे दें, कि उनको हाँ, तो फिर कैसे पूरा आएगा। तो फिर ऐसा ही होता है कि ये बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं।
अगर वो सपोज मैं एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ, बताता हूँ, जैसे सपोज कोई मीडिया लाइन का आदमी है, उनको 24 घंटे अपना फेस दिखाना है टीवी पे या कहीं पे भी वेब सीरीज पे या कहीं पे भी उनको अपना फेस दिखाना है और उनको फेमस होना है। तो बेसिकली वो जो काम कर रहे हैं वो शुक्र का काम कर रहे हैं, और बेसिकली वो जो बोल रहे हैं वो कम्युनिकेशन स्किल से पैसा कमा रहे हैं। तो वो शुक्र का काम कर रहे हैं, वो बुध का काम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले दिमाग में हमारी यही बत्ती जलती है कि इनका शुक्र और बुध देखो। ठीक है, शुक्र के लिए हम ओपल या डायमंड रिकमेंड करते हैं और बुध के लिए पन्ना रिकमेंड करते हैं। तो ऐसे बेसिकली प्रोफेशन भी मैटर करता है। अब किसी बेचारे का प्रोफेशन ही कुछ और है, आप उसको इनहेंस करा रहे हो कुछ और, तो उसको फायदा कहाँ से होगा। अच्छा, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए कि भाई आपको कौन सा। कुंडली चार्ट भी मैटर करता है मैम, पहले कुंडली मैटर करती है, फिर प्रोफेशन भी एक मेन प्रेफरेंस होती है कि किसी का अगर प्रोफेशन जैसा हो उसी को उस जैसा ही जेमस्टोन प्रोवाइड करना चाहिए। अब जैसे शादी के लिए तो खैर क्या ही चार्ट देखेंगे, है ना, शादी तो सभी की होनी होती है। तो शादी अगर मान लीजिए किसी की नहीं हो रही है ना, तो उसको कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए? देखो मैम, आजकल लोग बहुत दुखी हैं शादी की उससे। हाँ, बहुत लोगों की करके नहीं भी हो दुखी रही है। और जिनकी नहीं हो रही वो भी हाँ दुखी जी, है। तो बहुत लोगों की नहीं भी हो रही है। बहुत से लोग आते हैं हमारे पास। तो क्या होता है कि जिनकी शादी नहीं हो रही है तो उनको सबसे पहले देखना चाहिए कि जुपिटर की पोजीशन क्या है उनके चार्ट में। ठीक है, अगर जुपिटर फेवरेबल पोजीशन में है तो उनको आंखें बंद करके पुखराज पहन लेना चाहिए। और अपने घर के सेंटर में खड़े होकर अपनी ईस्ट डायरेक्शन में देखना चाहिए कि क्या है। अगर वहां पे कोई वास्तु दोष है तो उसको क्लियर करें, क्लटर है तो उसको हटा दें और वहां पे एक ब्रास का सन लगा दें। ठीक है, तो उनसे उनका ईस्ट अच्छा हो जाएगा। ईस्ट जो होता है, ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो हमारे होते हैं सोशल कॉन्टेक्ट्स, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में तो शादी जान पहचान और ये सब रिश्तेदारी ऐसे ही होनी है। तो हमने वास्तु भी उनका ठीक कर दिया और उनको जेमस्टोन भी वैसा ही प्रोवाइड कर दिया, तो उनके जो मैरिज के चांस है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे और जब योग बनेंगे तो फिर शादी भी होगी। हाँ जी। अच्छा, आपने तो बहुत सारे जेमस्टोन अभी तक दिए होंगे लोगों को। हाँ जी। क्या किसी क्लाइंट की लाइफ जेमस्टोन पहनने के बाद ड्रामेटिकली बदली? मैम बहुत से एग्जांपल्स हैं मेरे पास। जैसे सबसे पहले मैं आपका जो फेवरेट जेमस्टोन है जिसको आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, नीलम, उसी की बताता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर थे एक हमारे पास, आए कहते कि हम मेरी ना प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने जैसे 2-3 इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखी थी कि सेल नहीं हो रही है और पैसा हो गया स्टॉक। और उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ ले रखी थी वो ले रखी थी जैसे 2 महीने बाद 3 महीने बाद उनकी रजिस्ट्री थी। तो कहते मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं तो कर्जे में आ जाऊँगा 1-1.5 करोड़ रुपया। तो मैंने उनको नीलम रिकमेंड करा। उनका चार्ट देखा, नीलम रिकमेंड करा, तो विद इन 15 to 20 डेज उनकी प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं बयाना हो गया, वो एक सेल आउट होगी। और वो जो सेल हुई वो 30 से 40 लाख रुपए प्रॉफिट देके गई उनको। ठीक है, आज वो जो हमारे क्लाइंट हैं वो हर मतलब कि हर साल जिसको कहते हैं एक नीलम नया परचेज करते ही हैं, पुराने वाला छोड़ के दूसरा परचेज करते हैं। अच्छा, ताकि उसकी एनर्जी बनी रहे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास एक और ऐसे सेलिब्रिटी भी हैं। उनको हमने ना पन्ना रिकमेंड करा था कि कहा कि आपको ना अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, तो आप ना पन्ना पहनो। तो जैसे ही उन्होंने पन्ना पहना तो उनको एक नई वेब सीरीज मिली और एक एडवर्टाइजमेंट मिल गई। तो एडवर्टाइजमेंट मिली तो उनका बिलीफ सिस्टम भी था, अच्छा था, काफ़ी पॉजिटिव लेडी थी वो। तो उन्होंने पन्ना पहना तो उनको 35 से 40 दिन अप्रोक्सीमेट लगे होंगे, तो उनको ये काम होना शुरू हो गया उनका भी। तो फिर ऐसे ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं या बहुत से पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं जो अच्छे से मतलब जिनको जेमस्टोन सूट करा है और वो आज तक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पुराने स्टोन्स का क्या करते हैं फिर वो? मैम पुराने स्टोन्स बेसिकली हम तो परचेज नहीं करते हैं। ठीक है, उसको या तो आप किसी नॉन को डलवाना चाहें तो शुद्ध करके डलवा सकते हैं। अच्छा। नहीं तो आप इसको जल प्रवाह भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वो मैक्सिमम कितने दिन तक एक स्टोन काम? देखो मैम, अगर आप बहुत अच्छा स्टोन खरीद रहे हो तो आप उसको 2 से 3 साल तक चला सकते हो। अच्छा। उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है जेमस्टोन की। जेमस्टोन तो बनाई कई हजार सालों में है ना, लेकिन हमारे डे टू डे वर्क में उस पर स्क्रैचेस आते ही आते हैं। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये टच हो गया, माइक टच हो गया, तो फिर इसमें क्या है कि इस पर स्क्रैचेस तो आएंगे ही। जो इसकी एनर्जीज है वो फर्स्ट डे जो थी वो आज 1 साल बाद तो नहीं होंगी ना।
तो फिर इसीलिए जेमस्टोन की एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। अब जिसको रिजल्ट लेना है प्रॉपर, हाँ, उसको पता है कि मैंने आज 70,000 रुपये का नीलम खरीदा या 50,000 रुपये का पन्ना खरीदा और मैंने इससे 5 लाख 10 लाख रुपए कमा लिए, तो उसके लिए 50,000 70,000 मैटर नहीं करते ना। मैटर नहीं करते, सही बात। मैटर क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि हम इतना ज़्यादा अर्न कर लेंगे। हम्म। ठीक है, तो फिर ये सब हमारे एक बिलीफ सिस्टम की भी बात होती है। अब जैसे जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हाँ बहुत जी। सारे लोगों ने स्टोन पहना होगा, जैसे मैंने भी पहना है। हाँ जी। तो किसी को भी कोई स्टोन मैक्सिमम कितने समय तक पहनना चाहिए, मतलब चेंज कब कर देना चाहिए? मैम देखो, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है कि मैंने आपको बताया 2 से 3 साल मैक्सिमम। ओके। अगर नॉर्मल रेंज का आप स्टोन ले रहे हो 10-20 हज़ार रुपये, रेंज तो मैं नहीं बताऊंगा कि, लेकिन एक नॉर्मल स्टोन आप ले रहे हो तो उसको आपको 1-1.5 साल में बदल लेना चाहिए, अगर आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब कि चाहिए तो। अगर आपको ये है कि अभी आप नहीं परचेज कर सकते तो आप वही स्टोन डाल सकते हो, डाल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो खराब हो गया। ओके। लेकिन अगर आप नया स्टोन पहनते तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो हमारे को टाइम टू टाइम थोड़ा सा अगर हम उसको चेंज कर लेते हैं तो हमारे को अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा। जी। अच्छा, कोई ऐसा शॉकिंग एक्सपीरियंस भी रहा कि भाई कोई किसी ने आपसे जेम स्टोन खरीदा हो और मतलब उसके साथ कुछ ऐसा ही अचानक से मतलब अनुभव हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें लोगों से? मैम देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हम एक्सपीरियंस हुए हैं। हाँ, मैं दोनों ही ठीक पूछ है, रही हूँ। हाँ, पॉजिटिव के तो मैंने आपको बहुत एग्जांपल हाँ, दे दिया, कि हाँ। नेगेटिव का भी देता हूँ। ठीक है, मैंने किसी को नीलम पहनाया, वो सोनीपत में आए मेरे पास, बहुत बड़ी अखबार के एक एडिटर थे। अच्छा। तो उनको रात को वो गए होंगे, मेरे को तो नहीं पता भाई कहाँ गए, मेरे से नीलम लिया, उन्होंने रिंग बनवाई और ठीक है जी, रात को 11-12 बजे के करीब मेरे पास फोन आता है कि मैं तो हॉस्पिटलाइज्ड हूँ ओह माय और मेरी गॉड। तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब। मैंने कहा अच्छा जी, सुबह बात करते हैं, क्या बात है। हम्म। सुबह मेरे पास, सुबह तो नहीं, दोपहर के टाइम वो 1-2 बजे आए, तो कहते जी ये लो आपका नीलम, मैं तो नहीं पहनता, आपने तो मेरी लंका लगवा दी थी, ये हो गया था, वो हो गया था। ठीक है जी, मैंने कहा आपने क्या खाया था रात को? कह रहे जी हम तो मुरथल गए थे परांठे परूंठे खाने। मैंने कहा अच्छा, शराब पी थी? कहते हैं हाँ जी पी थी। अब देखो, शराब पी, वोमिटिंग, ओवर ड्रिंक कर ली और वोमिट आई। ठीक है, फूड पॉइजनिंग से वो हॉस्पिटल चले गए। ठीक है, नाम किसका लगा? नीलम का लगा। ठीक है, तो फिर क्या हो गया कि ऐसे जो होता है ना, हमारे को एटलीस्ट जो भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि आपके साथ कुछ भी नेगेटिव हो रहा है तो जेमस्टोन की गलती है। हाँ, ठीक है, तो क्या है कि उनका बिलीफ सिस्टम हो गया ऐसा हाँ, कि उनको मैंने वो नीलम डर पहना गए। तो मैं हॉस्पिटल चला गया। हाँ। तो फिर वो चीज़ होती है। अब मैंने तो कहा नहीं था ना, मैं बोतल खोल के मुंह पे लगा के आया था कि जी हाँ जी पियो। तो सही फिर बात वो है। चीज़ होती है कि ये नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा। एक लेडी के साथ भी हमारा एक नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा, मुंबई से थे वो कहते हैं कि शी इज़ 43-44 एज होगी उनकी, तो जी रिजल्ट नहीं मिल रहे। मैंने कहा थोड़ा टाइम वेट करो, 10 दिन में कोई रिजल्ट नहीं मिलता, आप 30-40 दिन वेट करो। 2 महीने हो गए, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे। मेरे पास फ़ोन आता है, असिस्टेंट ने पिकअप करा कि ऐसे ऐसे फ़ोन है और वो गुस्सा कर रहे हैं। मैंने बात करी, कह रहे जी रिजल्ट नहीं मिल रहे, आपने तो मेरे को चीट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा आप ना वेट करो मैम, रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कह रहे हैं कि मिल ही नहीं रहे, आपने कहा था 30-40 दिन वेट करो, आज 45 दिन हो गए हैं। देखो बिलीफ सिस्टम क्या है, जो करेगा ये करेगा, ऐसा नहीं होता, आपको कर्म तो करने पड़ेंगे ना। सही बात है। ठीक है, मैंने कहा मैम ऐसा है, जब 2 बार फ़ोन आ गया ना, मैंने कन्विंस करा, नहीं कन्विंस हुआ। मैंने कहा मैम ऐसा है, आप उतार दो, आपको नहीं सूट कर रहा ना, आप उतार दो। उतार दिए। अब 2 दिन बाद मेरे पास क्या फ़ोन आता है कि सर जो मेरा थोड़ा बहुत काम भी जो वो चल भी रहा था चला ना गया। वो भी चला गया और Oh मैं my तो God. ज़ीरो पे आ गई हूँ। मैंने कहा जब मैं आपको कह रहा था कि थोड़ा सा टाइम लगता है, जब आपकी देखो जो जैसी जिसकी पोजीशन है वो वहीं उसी हिसाब से तो ग्रोथ करेगा ना। हाँ, सही बात है। आज मैं चाहूँ कि मैं अंबानी जितना ग्रोथ कर लूँ, तो फिर मेरे फोर फादर्स के पास इतनी ज़्यादा ज़मीन होती तो फिर मैं भी अंबानी जितना वो कर लेता, ग्रोथ कर लेता। मैं अपने लेवल से ग्रोथ करूँगा, आप अपने लेवल से ग्रोथ करोगे। ठीक है, एक लोअर मिडिल क्लास अगर इंसान है, अगर आज वो इलेक्ट्रिक रिक्शा चला रहा है तो इलेक्ट्रिक रिक्शा से टेम्पू पे ही तो आएगा, टेम्पू वाला कार पे आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। जेमस्टोन पहनने से ये तो है नहीं कि आप एक ही दम, हाँ, स्टार जो बन वो गए। एक दिमाग में भ्रांति है ना कि आप जेमस्टोन पहन लो, लॉटरी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हो सकता है, मैं उस चीज़ से निगलेक्ट नहीं करता हूँ, बट उस चीज़ को टाइम देना पड़ता है।
तो फिर उस लेडी का मतलब हमारे से आज भी कनेक्टेड हैं वो, तो मतलब अब उनको पूरा बिलीव हो गया, वो बिल्कुल भूल के भी जेमस्टोन नहीं उतारते। तो फिर क्या है कि ये कुछ नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहते हैं, हर प्रोफेशन में रहते हैं, कोई नहीं बताता, मेरे जैसा इंसान बता देता है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो हमारे को इस चीज़ में थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। और अगर आप नकली चीज़ जैसे कोई पहन रहा है तो फिर उस चीज़ में मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके। हाँ जी। तो अब ये बताइए कि आपसे कोई क्यों खरीदे? मैं मेरे से कोई क्यों खरीदे, मैं उसका आंसर कर देता हूँ कि अगर आप मेरे से जेमस्टोन खरीदते हैं, चाहे आपका बजट 5 से 6 हज़ार है, सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है कि वो भी मेरे से जेमस्टोन परचेज कर सकता है। हमारी कंसल्टेशन फ़ीस कोई 11,000 21,000 रुपये नहीं है, सबसे अच्छा। पहली बात। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है, जितने भी क्लाइंट कंसल्टेशन बुक कराते हैं, विद इन 1 to 2 वर्किंग डेज उनके साथ बातचीत हो जाती है। चाहे वो 100 कंसल्टेशंस हो, चाहे वो 50 हो, 2 से 3 दिन मैक्सिमम के अंदर अंदर उनसे बात हो जाती है। तीसरी एक बात ये है कि कोई भी पंडित जी या कोई भी मेरा रखा हुआ इंसान वो जेमस्टोन रिकमेंडेशन नहीं करता है, वो नहीं समझाता। मैं पर्सनली सबको रिकमेंड करता हूँ और पर्सनली ही सबको बताता हूँ। ये नहीं है कि मैंने व्हाट्सएप करके भेज दिया कि ये सूट करता है, डालना हो तो जी डाल लेना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो पॉलिसी ये रहती है कि सामने वाला सेटिस्फाई हो। अब कई लोग होते हैं जिन्होंने कंसल्टेशन ली, अभी रिसेंटली का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कनाडा का कोई व्यक्ति थे और ही इज़ अ सिख, तो उन्होंने हमारे से जेमस्टोन परचेज के लिए रिक्वेस्ट डाली कि मेरे को जेमस्टोन परचेज करना है, और हमने उनको जेमस्टोन भेज दिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी भेज दो, डिस्पैच करने ही वाले थे जी, पेमेंट करा दो, तो उन्होंने निगलेक्ट कर दिया कि अभी नहीं, रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड अभी उस तरीके से वो नहीं हुआ कि अच्छा, ये वो काम करेगा या नहीं करेगा। करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब एक और मैं एग्जांपल देता हूँ कि लोग कई ऐसे होते हैं, कई लोग कि उन्होंने कंसल्टेशन बुक करा ली। ठीक है, कंसल्टेशन बुक कराने के बाद हमारा मेन प्रेफरेंस होता है कि हम कोई भी हमारे पास आ रहा है वो सेटिस्फाई हो और जेमस्टोन परचेज करने आ रहे थे उसको हम परचेज कराएं, उनको हम अच्छे से अटेंड करें। तो उन्होंने कंसल्टेशन बुक कराई, अच्छा जी बताते हैं। सपोज मैंने कोई जेमस्टोन 10,000 का बता दिया, किसी ने वो जेमस्टोन या किसी वेबसाइट पे वो जेमस्टोन 3,000 4,000 रुपये का वो नकली और वो सारी चीज़ें मिल रहा है, तो बिना पूछे खरीद लिया। तो मेरे पास साल बाद 6 महीने बाद फ़ोन आता है, आपने तो जी कहा था आप पन्ना पहन लो, मैंने तो पहन रखा है। मैंने कहा जी फ़ोटो भेजो, फ़ोटो भेजता हूँ तो वो तो कांच है। मैंने कहा अच्छा, जी किसी फिर और मैं का भेज किसी दिया और वो। का भेज दिया। मैंने कहा मेरे से खरीदा था, नहीं खरीदा था। तो इस ऐसे तरीके के भी लोग हैं जो बीपी हाई करते हैं हमारा भी, अच्छा। कि जब ना हमारा सामान ना कुछ, फिर भी हम उनकी सुने, तो उस तरीके के भी लोग हैं। तो मैं तो क्लियर कर रहा हूँ आपके पॉडकास्ट पे भी, जो भी आए वो मन बना के जेमस्टोन पहनना है। आपका मन है तो पहनाना हमारा काम है। आप अगर अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज लाना हमारा काम है, बस आपका मन होना चाहिए। फिर बताऊंगा वाइफ से पूछ के, मम्मी से पूछ के, चाची से, ताऊ से, पड़ोसी से। तो वो जो ऐसा इंसान होता है वो आज भी कंफ्यूज है, वो कल भी कंफ्यूज रहेगा, और उसके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, भगवान के पास ही सोल्यूशन है, और मैं भगवान नहीं हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो ऐसे कंफ्यूज वाले लोगों के लिए भी कोई स्टोन होता है? मैं कंफ्यूज वाले लोगों के लिए मेरे तो हाथ जुड़े हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप हाँ इस जी, फील्ड में मतलब ये बिज़नेस आपने कैसे शुरू किया? देखिए मैम, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था जेमस्टोन या एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड। मैं तो, मेरे को शौक था एस्ट्रोलॉजी का और वास्तु का ओके। बेसिकली। तो मैं अपने शौक के चक्कर में मैंने ये सब चीज़ें सीखी, और मैंने जब ये देखा कि ये चीज़ें असलियत में वर्क करती हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कोई ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। ओके। ठीक है, जब मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे, कुछ चेंजेस करे मैंने वास्तु के, तो मेरे को अच्छे चेंजेस मिले, तो फिर मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। ठीक है, मैंने तो वैसे एचएम भी कर रखी है। ठीक है, अच्छा। तो मेरा जब इंटरेस्ट बढ़ा तो उसके बाद मैंने और चीज़ और ज़्यादा स्टडी करना शुरू करा। तो मैंने 2-3 साल और ज़्यादा लगाए इस चीज़ में। तो फिर मैं इस चीज़ को प्रोफेशनली लेके आया। सबसे पहले हमने जैसे एस्ट्रोलॉजी से शुरू करा, फिर उसके बाद लोगों को रेमेडीज़ बताते थे, लेकिन लोग करते ही नहीं थे। ठीक है, अब फिर हमने कहा कि ऐसी कौन सी चीज़ लाई जाए, पाठ पूजा बता दें। कह रहे जी हम तो रोज़ ड्रिंक करने वाले, ऐसे भी लोग होते हैं कि
हम तो पाठ पूजा करते ही नहीं है, हाँ। गुड़गांव नोएडा जैसी लाइफ ऐसी है, नहीं करते, ठीक है। तो फिर हमने जेमस्टोन एक ऐसा विकल्प चुना कि आपने कोई अंगूठी पहन ली, वो प्लेनेट की एनर्जी तो आपके साथ जुड़ गई ना, हाँ, चाहे तो आप फिर पूजा आप कुछ पाठ भी नहीं भी करो, कर रहे हैं, हाँ नहीं पूजा पाठ करना चाहिए, करना चाहिए, सही बात है। लेकिन वो प्लेनेट की एनर्जी आपको 20-25% तो रिजल्ट दे रही है ना। तो यही कारण था मेरा जेमस्टोन्स में आने का। और मेरे को जेमस्टोन्स में बेसिकली 4 से 5 साल हो गए इस पे काम करते अच्छा, करते, ओके। और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं भगवान की दया से। और जब भी आप जैसे लोग मेरे को बुलाते रहते हैं, तो फिर उसके बाद हमारा जेमस्टोन में और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, और आज आपके सामने। अच्छा, कुछ लोगों को मान लीजिए अगर लेना हो आपसे हाँ जी। जेमस्टोन, तो वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? और मतलब आपकी कंसल्टेशन फी भी कुछ है? मैम हमारी कंसल्टेशन फीस बहुत ज़्यादा बेयर मिनिमम है, वो सिर्फ 1100 रुपये रहती है, ओके। ठीक है। जो जो वो भी हम डिडक्ट कर लेते हैं जेमस्टोन के प्राइजेज में से, अच्छा, अगर कोई ठीक ले है। हाँ, लेता है तो? सपोज किसी ने 10,000 रुपीज़ का परचेज करा, तो उनको 8900 ही पे करने पड़ेंगे, ओके। ठीक है। अगर वो परचेज करते तो उनको 8900 ही पे करने पड़ेंगे। तो हमारी ये सिर्फ बनवा के देते हैं आप खाली हाँ स्टोन जी मैम, जेमस्टोन? प्रॉपर कस्टमाइज हो जाता है। आपको रिंग चाहिए, लॉकेट ओके, चाहिए, ओके, ओके। किसी भी तरीके का चाहिए, वो सब कस्टमाइजेशन हमारे पास अवेलेबल रहती है। तो हमारे पास बेसिकली जेमस्टोन्स भी अवेलेबल रहते हैं, रुद्राक्ष भी अवेलेबल रहते हैं। हम हमारे नीचे मतलब कि डिस्क्रिप्शन में आप नंबर डाल ही दीजिएगा, तो हमारे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी। जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद नितीश जी, आप द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में और जेमस्टोन को लेकर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू वेलकम सो मैम, मच। थैंक यू।